हाय गाइस दोस्तों, गुड इवनिंग साथियों। मेरा नाम रोहित, आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग आर्डर। इन्हें समझना बहुत आसान है, इनको समझना बहुत ही क्या है आसान। इसमें जो है बस इसे जो है एक सीढ़ी चढ़ने और उतरने की तरह जो है सोच करके समझ करके ही हमको आगे बढ़ना है। तो आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का अर्थ होता है संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना। इसे बढ़ता हुआ क्रम भी कहते हैं। नियम: सबसे छोटी संख्या पहले आएगी और बड़ी संख्या अंत में आएगी। सबसे छोटी संख्या पहले आएगी और अंत में क्या आएगी? बड़ी संख्या आएगी। ठीक। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें दिया गया है क्या? एग्जाम्पल 5, 2, 8, 1 है, तो इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, इस तरीके से। तो चिन्ह का प्रयोग क्या करेंगे हम? 1 लेस देन 2, फिर 5, फिर क्या होगा? 8। यह जो है हमारा क्या है? आरोही क्रम है। क्या है? आरोही क्रम। 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 5, 5 से बड़ा क्या है? 8। तो यह हमारा क्या है? और आरोही क्रम। ठीक है। जैसे लोग एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं, सबके घरों में छत होगा, सीढ़ी ज़रूर होगी। तो लोग पहले सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर चढ़ते हैं। ऐसे ऐसे एक सिचुएशन आता है कि क्या है, वो छत पर पहुंच जाते हैं। तो यह क्या है? आरोही क्रम। क्या है यह? आरोही क्रम। ठीक। क्या है यह? आरोही क्रम। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको एग्जाम्पल दिया हूँ सीढ़ी वाला। क्या दिया हूँ? सीढ़ी का। आपको समझ में आया भी होगा। ठीक। चलिए चलते हैं अब इसको इरेज करके अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी जो होगी उसको देखिएगा। देखिए, अगली स्लाइड हमारी क्या है? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग आर्डर। क्या है? डिसेंडिंग आर्डर। अवरोही क्रम का अर्थ है संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना। इसे घटता हुआ क्रम, इसे क्या है? घटता हुआ क्रम कहते हैं। सबसे बड़ी संख्या पहले आएगी, उसके बाद छोटी संख्या अंत में आएगी। वही एग्जाम्पल इसमें भी दिया गया है। क्या दिया है? 5, 2, 8 और 1। यही एग्जाम्पल इसमें भी दिया गया है। क्या है? यही एग्जाम्पल इसमें भी दिया गया है। तो जो है अवरोही क्रम में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 8 लिखेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, फिर 8 के बाद में क्या है? 5 है। 5 के बाद में क्या है? 2 है। 2 के बाद में 1 है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक। यह जो है अवरोही क्रम है। इस चिन्ह का प्रयोग करके आपको मैं समझा दिया। अब क्या है, सीढ़ी वाला एग्जाम्पल आपको बताए थे, सीढ़ी बना करके आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद में फिर आपको अवरोही क्रम समझ में आ जाएगा। चलिए, सीढ़ी देखिए, इस तरीके से कुछ सीढ़ी बनाए थे। एक सिचुएशन आएगी, वो छत पे पहुंच जाएंगे। तो यह तीर जो बना रहे हैं, यह किसका बनाए थे? आरोही का बनाए थे। क्या बनाए थे? आरोही का। लेकिन यही तीर इधर से इधर आएगी तो किसको दिखाएगी? अवरोही को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? अवरोही क्रम को दिखाएगी। किसको? अवरोही क्रम को दिखाएगी। कौन सी तीर? जो यह तीर इधर आई हुई है।
ठीक है। कहने का मतलब जब आप फर्श से अर्श पे जाते हैं, मतलब ऊंचाइयों पे जाते हैं, तो हमारा आरोही होता है। जब अर्श से फर्श पे आते हैं तो क्या होता है, हमारा अवरोही क्रम होता है। यह जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद में अब आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है तुलनात्मक तालिकाएँ। इसकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। दिशा नीचे से ऊपर बढ़ना, नीचे से क्या है, ऊपर बढ़ना। अभी मैंने आपको बताया था इस तरीके से, देखिए ऊपर बढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। और अवरोही में क्या होता है, ऊपर से नीचे, क्या है, ऊपर से ऐसे नीचे उतरेंगे तो इस तरीके से होंगे। ठीक, शुरुआत सबसे छोटी संख्या से होती है। आरोही क्रम में क्या होती है, शुरुआत सबसे छोटी संख्या से होती है। और अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या से होती है। देखिए मैंने आपको सीढ़ी वाला बताया था, यहाँ लिखा भी हूँ। याद करने का तरीका, सीढ़ी का चढ़ना क्या होता है, आरोही क्रम। सीढ़ी का उतरना क्या होता है, अवरोही क्रम। यह किसको दिखाता है, अवरोही क्रम को। किसको दिखाता है, अवरोही। यह किसको दिखाता है, आरोही क्रम को। किसको दिखाता है, आरोही क्रम को। ठीक, चलिए अब अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी है किसी संख्या का इकाई अंक वह अंक होता है जो उसके लिए सबसे दाहिनी राइट मोस्ट की ओर स्थित होता है। गणितीय प्रतियोगिताओं में अक्सर बड़े घातांकों वाले नंबर का इकाई अंक पूछा जाता है। इसे समझने के लिए हम इसे कुछ सरल नियमों में बांट सकते हैं। बुनियादी नियम जैसे 0, 1, 5, 6। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो उसकी घात पावर चाहे कितनी भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, यही आएगा। क्या आएगा, 0, 1, 5 और 6। क्या मिलेगा, इकाई अंक 0, 1, 5, 6 ही मिलेगा। ठीक, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 है, उसकी घात पावर चाहे जो भी हो, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो पावर, तो उसका इकाई अंक हमेशा ऑलवेज क्या, 0, 1, 5, 6 आएगा। ठीक, अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी क्या है, अंक 4 और 9 का नियम सम और विषम। इन अंकों का व्यवहार ज्ञात करने के सम, इवन या विषम ऑड होने पर निर्भर करता है। तो देखिए इन पर निर्भर होने का जैसे एग्जाम्पल दिया है, अंक दिया है 4, 9। तो 4 की घात 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 आएगा। क्योंकि 4 की घात 1 करेंगे तो 1 कैसी संख्या है, विषम है। क्या मिलेगा, 4। 9 की घात क्या करेंगे, 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। क्योंकि 1 क्या है, दोनों इस घाते क्या है, विषम है। लेकिन यहीं पर अगर मैं 6 की घात 2 कर दूं तो 6 चाक 36, इकाई अंक क्या मिला, 6 मिला। जैसे इसका 4 कर दूं, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, इकाई अंक क्या मिलेगा, हमारा क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, ऐसे 9 का अगर वर्ग करें, क्या करें, 9 का हम अगर स्क्वायर कर लेंगे तो इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 81 आएगा। 9 का वर्ग करेंगे 81 हुआ, इकाई अंक हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर 6, जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6 इकाई अंक, 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखिए 1 यहाँ लिखा गया है, 6 यहाँ लिखा गया है। ठीक, यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर के।
थोड़ा सा इसको पहले इरेज कर लेते हैं, स्लाइड वाली साफ हो जाती है। ठीक, चलिए अगली स्लाइड आती है हमारी। अगली स्लाइड हमारी जो है यह है चक्रिता नियम। चक्रिता नियम में क्या कहता है? इस नियम में कहता है कि 2, 3, 7, 8 इन अंकों की संख्या हर 4 घात के बाद खुद को दोहराती है। इसे निकालने का तरीका यह है, घात को 4 से क्या कर दें, भाग दे दें। जो शेषफल रिमाइंडर बचे उसे उस अंक की घात बना दे। ये शेषफल 0 आए तो घात 4 मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? 4 मान लिया जाता है। ठीक, यह चीज़ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी, जैसे मान लीजिए क्या है, मैंने अभी बताया कि इन इकाई संख्या के जो हल होते हैं वो घात 4 घात के बाद खुद दोहराती है, तो उसे निकालने का तरीका में यही बताया गया है कि घात को क्या करिए, 4 से भाग दे दीजिए। जो रिमाइंडर शेषफल आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, घात बना देंगे। अगर घात शेषफल 0 आता है तो घात 4 माना जाएगा हमेशा। जैसे 2 की घात 35 क्या दिया गया है, 2 की घात 35। अब हम क्या करेंगे, 35 को भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो 4 8 क्या होगा, 32। शेषफल हमारा क्या मिला, 3। शेषफल हमारा क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 2 की घात में 3 आएगा, तो 2 की घात 3 बराबर क्या दिखाएगा, 8। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आई? आज की क्लास यहीं तक, बाकी चीज़ें आपको बाद में बताते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। बाकी क्लासें मैं आपके बीच में ऐसे छोटी छोटी वीडियो लेके आता रहूँगा। और यह जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बेसिक है। टेट, सुपर टेट, एमपी टेट में पूछे जाते हैं इकाई अंक भी। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।